क्या आप इतने बड़े जानवर का मीट खाना चाहोगे? लेकिन ये जानवर कौन सा है? एक इंसान 10 सालों तक लगातार पिज्जा ऑर्डर करता रहा, लेकिन अचानक से एक दिन उसने ऑर्डर करना बंद कर दिया। फिर जब उसके घर में जाकर देखा तो जो पता चला वो बहुत शॉकिंग था। और इस आवाज को एक बार ध्यान से सुनो। क्या लगता है ये किसकी आवाज है? वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, ये है ग्रिल्ड ऑस्ट्रिच का मीट। ये देखने में आपको बहुत अजीब सा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत टेस्टी और न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि इसके मीट में बिल्कुल भी फैट नहीं होता और आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इस मीट को सबसे ज्यादा खाया जाता है साउथ अफ्रीका में। फैक्ट नंबर 9, ये किस्सा है यूएसए के ओरेगोन का। वहाँ पे एक बंदा था जो लगातार 10 सालों से पिज्जा ऑर्डर कर रहा था, और इसलिए जो डोमिनोज का स्टाफ था वो उसे पहचानने लगा था। लेकिन एक दिन इसका कोई ऑर्डर नहीं आया। ऐसे एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे। फिर जो डोमिनोज का स्टाफ था वो उसके घर गया, और घर जाकर वो क्या देखता है कि वो जो इंसान है वो जमीन पर लेटकर तड़प रहा है। फिर डोमिनोज के स्टाफ ने 911 को कॉल किया कि ये कर्क अलेक्जेंडर नाम का बंदा बहुत बुरी हालत में है। फिर अलेक्जेंडर को हॉस्पिटल ले जाकर ठीक किया गया, और जब उसकी आंखें खुली तो स्टाफ के सारे लोग उसके सामने से फूल लेकर खड़े हुए थे उसका स्वागत करने के लिए। फैक्ट नंबर 8, एक ऐसा रोबोट जो आपकी जॉब खत्म करने वाला है। ये वीडियो है वॉलमार्ट का। वहाँ पे वॉलमार्ट ने एक ऐसा रोबोट लगा दिया है जिसकी वजह से लाखों लोगों की जॉब चली जाएगी। ये रोबोट ऐसे एक बार स्कैन करके पता लगा लेता है कि कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है, किस सामान की ज्यादा जरूरत है, और प्रेडिक्शन करके ये भी बता देता है कि कौन सा सामान फ्यूचर में ज्यादा बिकेगा। जब इंसान की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जॉब जा रही है, फिर ये तो बहुत ही आसान काम है जिसे रोबोट बहुत आसानी से कॉपी कर सकता है। फैक्ट नंबर 7, बात है साल 1996 की। जगह थी इजराइल। वहाँ पे एक लेडी थी जो अपने टीवी पर वेदर रिपोर्ट देख रही थी। उसने टीवी पर देखा कि कल का जो दिन है वो बहुत ही सनी डे होने वाला है, सूरज निकलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके बाद वो अगले दिन बहुत ही हल्के कपड़े पहनकर अपने घर से बाहर ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन उस दिन बहुत ही खतरनाक तूफान आया, बहुत खतरनाक बारिश हुई, जिसकी वजह से वो भीग गई और उसे जुकाम हो गया। अब आता है कहानी में इंटरेस्टिंग पार्ट। उस जुकाम की वजह से और बीमार होने की वजह से उसे टोटल $38 का नुकसान हुआ, और वो 4 दिन के लिए ऑफिस नहीं जा पाई, और उससे बहुत स्ट्रेस हुआ। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते उसने क्या किया, चैनल पर ही केस कर दिया कि तुमने जो बताया था वो बिल्कुल गलत था और तुम्हारी वजह से मुझे सब कुछ झेलना पड़ा। जिसके बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया टीवी चैनल को कि उस लेडी को $1000 यानी लगभग 70,000 रुपए दें, और उस लेडी से माफी मांगे गलत वेदर रिपोर्ट बताने के लिए। दूसरे देशों में न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। हमारे देश की तरह नहीं है कि दिन भर जहर उगल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, कैसा होता कि आपको पता चल जाता कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो कहाँ हैक हुई है और किस किस को पता है। और इसी बात के लिए एक साइट है जिसका नाम है heavybeenpawn.com। आप इस साइट पर जाकर अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जिसके बाद ये साइट आपको बता देगी कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो कहाँ लीक हो चुकी है। फैक्ट नंबर 5, हेरा फेरी हम सब के बचपन की सबसे अच्छी मूवीज में से एक है, जो संडे की शाम को 4 बजे आती थी और जिसे देखकर हम हंस के पागल हो जाते थे। उसके बाद बनी फिर हेरा फेरी, लेकिन उसके बाद हेरा फेरी 3 बनने वाली थी। क्यों नहीं बन पाई? इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि जो अक्षय कुमार हैं वो प्रोड्यूसर से बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे। कितने मांग रहे थे? पैसे नहीं मांग रहे थे, वो कह रहे थे परसेंट दो मुझे। कितना परसेंट? 10%, 20%, 30%? नहीं, मूवी जितने पैसे कमाए उसका 70% मुझे दो। फिर प्रोड्यूसर ने बोला कि अच्छा बहुत बढ़िया, एक काम कर तू 100% तू ही रख ले, हम तो यहाँ टाइम पास करने आए। फैक्ट नंबर 4, ये बात है साउथ अमेरिका के एक देश चिली की। अभी कुछ दिन पहले वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वैसे बीच पर सेल्फी खिंचा रहा था, लेकिन उसने गलती कर दी कि उसने मास्क नहीं पहना था। और जैसा कि वहाँ की आम जनता को इसके लिए फाइन देना होता है जो कि 2.5 लाख रुपए है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी 2.5 लाख रुपए फाइन दिया। देखो दूसरे देश में ऐसा होता है कि कोई मंत्री या प्रधानमंत्री कोई गलती करे तो उसकी उसे सजा मिलती है। ऐसा इंडिया में बिल्कुल नहीं होता। इंडिया में सब मजे में चल रहा है। हमारे वाले अगर बिना मास्क के भी घूमेंगे तो उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये सारे जो रूल्स हैं ये आम जनता के लिए, गरीबों के लिए होते हैं, ठीक है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी गौर किया कि जो आप अमेज़न से सामान मंगाते हो वो बहुत जल्दी आ जाता है? ये होता कैसे? इसके पीछे एक सीक्रेट है। देखो अमेज़न जो कंपनी है वो आपको हमेशा ट्रैक करती रहती है कि आप कौन से साइट में जा रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो और क्या आप खरीदने वाले हो। तो जो अमेज़न की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके बिहेवियर को लगातार ट्रैक करके भविष्यवाणी कर लेती है कि ये बंदा क्या खरीदने वाला है। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि ये नियर फ्यूचर में इस चीज को खरीद सकता है, तो तभी अमेज़न क्या करता है कि उस सामान को पहले ही आपके घर के पास जो सबसे करीबी सेंटर है वहां पर रख देता है। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि 10 में से 8 बार अमेज़न सही होता है। 2 बार ऐसा होता है कि बंदा वो चीज नहीं खरीदता। तो इस वजह से अमेज़न को जो सामान है वो इतनी जल्दी आपके घर आ जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या कहते हैं जो पेट्रोल का दाम है श्रीलंका में वो इंडिया से कम है। चलो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि वही पेट्रोल श्रीलंका इंडिया से खरीदता है और फिर भी वो अपनी जनता
जनता को इंडिया से सस्ते दामों में देता है। ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इंडिया में अभी प्राइस है पेट्रोल का वो है 93 रुपीज। उसमें से पेट्रोल का रियल प्राइस कितना है? वो है केवल 30 रुपीज, और जो बाकी का 60 रुपए है वो सारा का सारा सरकार के टैक्सेस में जाता है। तो इंडिया में हर इंसान चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर लगातार सरकार को टैक्स दे रहा है। अब आप जो सवाल है वो खुद से पूछो कि अगर आप किसी इंसान को नौकरी पर रखते हो, उसको सैलरी देते हो, तो फिर उससे सवाल भी पूछते हो ना कि ये काम ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों नहीं किया। तो फिर आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछते? क्यों डर लगता है इतना? फैक्ट नंबर 1, अब बात करते हैं उस जानवर की जिस जानवर की आवाज मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। देखिए एक जानवर होता है बीवर नाम का जो चूहे से बड़ा होता है लेकिन लगता है चूहे की तरह है। उसका जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसकी आवाज होती है वो सेम टू सेम इंसान के बच्चों की तरह आवाजें निकालता है। एक बार दोबारा सुन लो। तो ये तो थी फैक्ट्स की बात, यहाँ पे सारे फैक्ट्स खत्म। अब ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि मैं कौन हूँ, मैं फैक्ट्स ढूंढने के अलावा करता क्या हूँ, मैं सोचता क्या हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लिखना है बस सीक्रेट इंडियन टीवी और मेरी प्रोफाइल आपके सामने ऐसे आ जाएगी।